much, and from today's class you will continue from question number 26. आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक सीख रखा है और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। आप अपने बुक में देखिए, A, B and C are sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. They decided to share profit 1st April 2025 in the ratio of 5:3:2. They also decided not to change the values of assets and liabilities in the books of account. The book values and revised values of assets and liabilities as on the date change were as follows. अब देखिए यहाँ पर मैशनरी दिए गए हैं, बुक वैल्यू में 2,50,000, रिवाइज वैल्यू में 3 लाख, कंप्यूटर्स लिखे गए हैं 2 लाख और रिवाइज वैल्यू में 1,75,000। रिवाइज वैल्यू कहने का मतलब यहाँ पर बुक वैल्यू से ये जो वैल्यू है चेंज कर गया है, ठीक है, पहले से। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है लिखे गए हैं 90,000 और रिवाइज वैल्यू में 75,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 और रिवाइज वैल्यू में लिखे गए हैं 25,000। यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू जो चेंज होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो उसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो सबसे पहले चेंजेस यहाँ पर निकाल लीजिए। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बुक वैल्यू है और एक तरह से क्या है, रिवाइज वैल्यू। तो बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू में, है ना। सबसे पहले मैशनरी का यहाँ पर आप ध्यान देखें, बुक वैल्यू कितना लिखा गया था, बुक वैल्यू यहाँ पर लिखा गया था 2,50,000। रिवाइज वैल्यू कितने हैं, 3 लाख, मतलब रिवाइज वैल्यू बाद में बदला है ना। तो रिवाइज वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 लाख में से 2,50,000 को माइनस कर लोगे। 3 लाख में से 2,50,000 को माइनस कर लोगे। तो 2,50,000 जब आप माइनस करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 50,000 रुपीज। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, गेन हो गया, ठीक है। कंप्यूटर्स जहां तक आप देखोगे तो एक तरह से कितने हो गए, 1,25,000, मतलब पहले से घट गया। तो फाइनली इसमें 1,25,000 में 2 लाख माइनस कर लेना है। 1,25,000 में आपको 2 लाख माइनस कर लेना है। जब आप 2 लाख माइनस करोगे तो यहाँ पर देखिए ये कितने आ जाएंगे, 25,000। क्योंकि कॉमर्स में हम ऐसे ब्रैकेट से ही शो करेंगे, जो भी नेगेटिव टर्म होते हैं या नेगेटिव नंबर होते हैं उसे हम ब्रैकेट में शो करते हैं। आप चाहो तो ऐसे माइनस से भी दिखा सकते हो। उसके बाद देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो लायबिलिटी है पहले से भी घट गई है। तो 90,000 से मतलब ये 75,000 पहले अभी रिवाइज वैल्यू आ गया है, मतलब ये कितने हो जाएंगे, प्लस 15,000। क्योंकि लायबिलिटी के हिसाब से हमें उल्टा देखना होता है। लायबिलिटी जब घट गया तो ये प्लस पॉइंट है और एसेट्स जब बढ़ गया है तो ये प्लस पॉइंट है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक लायबिलिटी होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले से लायबिलिटी जो है बढ़ गया तो ये माइनस पॉइंट है, मतलब पहले से ये लॉस होगा। लायबिलिटी जब बढ़ जाता है तो माइनस पॉइंट है। तो 25,000 में आप 15,000 माइनस करो। लायबिलिटी जो है पहले से बढ़ गया तो इसका मतलब आप कह सकते हो 10,000 लायबिलिटी यहां पर लॉस में हो गया, ठीक है। मतलब ये एक तरह से लायबिलिटी जब बढ़ता है तो हमें लॉस में ही दिखाने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मशीन जब बढ़ता है तो प्लस में, फिर ये एसेट्स है, कंप्यूटर एसेट्स है, तो यहाँ पर पहले से कंप्यूटर क्या हुआ था, घट गया, तो ये लॉस में हो गया। फिर लायबिलिटी यहाँ पर क्या हुए थे, घट गया, तो प्लस में हो गया। फिर लायबिलिटी अगेन लायबिलिटी जो है यहाँ पर बढ़ गया तो ये भी लॉस में हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। गेन ऑन रिवैल्यूएशन, तो गेन ऑन रिवॉल्यूशन ओवरऑल कितना हुआ है, गेन ऑन रिवॉल्यूशन अगर देखें तो यहाँ पर 30,000 का हुआ है, 30,000 रुपीज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं जल्दी से सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आप निकालोगे उसी हिसाब से यहाँ पर हमें बांटने होते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए स्टार, तो फाइनली अब देखिए यहाँ पर ए का कितना हो जाएगा, ए का यदि हम निकाले तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 2/5 माइनस 5/10, एलसीएम 10 हो जाएगा। ये हो गया गेन -1/10, तो ये ए का जो है एक तरह से गेन आ गया। दूसरी बात बी का निकालते हैं, तो बी का पार्ट कितना आ रहा है, यहाँ पर 2/5 करेंगे। 2/5 में से यहाँ पर फाइनली हम 3/10 माइनस करेंगे, तो ये कितना आएगा, जैसे एलसीएम लोगे आप 10, 5 2 जा 2 2 जा 4, यहाँ 3 हो गया, तो 1/10 ये हो जाएगा सैक्रिफाइस, ये हो गया सैक्रिफाइस, ठीक है। उसके बाद सी वाले में देखो ध्यान से, सी वाले में अगर देखा जाए तो 1/5 में से यहाँ पर 2/10 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ले लोगे 10 एलसीएम, 5 2 जा 1 2 जा 2, 10 1 जा 10,
2 1 जा 2, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब नो सेक्रीफाइस नो गेन। ठीक है, तो 1/10 के हिसाब से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये पार्टनर्स के बीच में आपको बांट देना है 30,000 का, तो फाइनली ये आ जाएंगे 3000 रुपीज। अब ये जो 3000 रुपीज है तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। फाइनली आप देखो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है, ए है, तो यहाँ पर आप लिखो जल्दी से एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो, टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप लिख लो नरेशन और यहाँ अमाउंट लिख लो 3000 और ये लिख लो 3000। यहाँ नरेशन लिखो बीइंग एन अमाउंट ऑफ being amount transferred being an amount transferred from gaining partner to sacrificing partner, from gaining partner to sacrificing partner। चलिए इस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है कंप्लीट हो गया। हमें बस इतना ही एंट्री दिखाना था, एक एंट्री, और ये हो गया उसके वर्किंग नोट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। अजीत, वजीत एंड सुजीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। They decide to share profits and losses in the ratio of 2:5:3 with effect from 1st April 2025. Land having book value of rupees 1 lakh was found undervalued rupees 2,50,000 and stock having book value of rupees 4 lakh was found undervalued by rupees 3 lakh. Pass necessary adjustment entry without affecting the existing book value. तो फाइनली हमें यहाँ पर क्या बनाना है, जनरल एंट्री बनाना है। काफी आसान क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेनली जो रिवैल्यूएशन में बदलाव आते हैं आपको वही दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अंडर वैल्यूड हो गया, तो अंडर वैल्यूड कहने से मतलब अमाउंट कुछ जो है पहले से कम हो गया है, तो वो एक तरह से समझ जाइए कि एरर हो गया। तो फाइनली अब हमें अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में क्या बदलाव आए हैं वही हमें चेक करना है। ठीक है, ओवर वैल्यूड हो गया कि मतलब अमाउंट पहले से बढ़ गया है, तो आपको ज्यादा ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं करना है। तो फाइनली आप क्या करोगे, तो यहाँ पर एक तरह से चेंज इन रिवैल्यूएशन निकालोगे। चेंज इन रीवैल्यूएशन, अब यही देखना है कि इसमें लॉस होता है या प्रॉफिट। तो फाइनली यहां पर देखो, जो यहां पर आप कह सकते हो जो रीवैल्यूएशन में अंडर वैल्यूड जो आया है 2,50,000 है। ठीक है, और ओवर वैल्यूड जो है वो कितना आया हुआ है, ओवर वैल्यूड आया हुआ है यहाँ पर 3 लाख का। ठीक है, तो चेंजेस क्या हो जाएंगे, एक तरह से आप क्या करोगे 3 लाख में से मतलब एक तरह से ओवर वैल्यूड में से अंडर वैल्यूड को माइनस कर दो, ओवर वैल्यूड में से अंडर वैल्यूड को माइनस कर दो। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि आखिर कितना बदलाव आया है। तो काफी सिंपल है, 3 लाख में से 2,50,000 आप माइनस कर दोगे, तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 50,000 रुपीज। ठीक है, 50,000 रुपीज। तो कहने का मतलब यह है कि ओवर वैल्यूड अभी भी यहाँ पर बढ़ गया, अंडर वैल्यूड जो था वो तो ठीक है, यहाँ ओवर वैल्यूड का अमाउंट ही ज्यादा है। तो ओवर वैल्यूड का अमाउंट यहाँ पे कितने हैं, 50,000 रुपीज। तो अभी भी अमाउंट जो है एक तरह से क्या हो रहा है, ओवर वैल्यूड कर रहा है। पहले तो ये कितना था, तो यहाँ पर चेंज इन ऑन रिवैल्यूएशन, चेंज इन रिवैल्यूएशन में जो भी यहाँ पे बदलाव आएंगे ओवर वैल्यूड माइनस अंडर वैल्यूड। ठीक है, अब यहाँ पर कहने का मतलब ये हम क्या मानेंगे, लॉस मानेंगे या गेन मानेंगे। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन में साफ स्पष्ट है, अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है आपने क्या किया है, कम दिखा रखा है। ठीक है, तो पहले से कम दिखा रखा है, तो इसका मतलब जो ये अंडर वैल्यूड है ये आपका प्लस में है। ठीक है, तो एक तरह से प्रॉफिट है, और ओवर वैल्यूड मतलब आपने ज्यादा दिखा रखा है, वैसा वैल्यू है नहीं लेकिन आपने ज्यादा दिखा दिया है, तो एक तरह से ये क्या है, लॉस है। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा हो गया, लॉस। तो लॉस जब बड़ा हो गया तो फाइनल आंसर आपके क्या आएंगे, लॉस में। तो ये एक तरह से क्या हो गए, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन।
लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। फाइनली यहां से आप निकाल लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप यहां से निकाल लो। अब देखो सब बारी बारी से मैं निकालता हूं। सबसे पहले निकालता हूं अजीत का। अजीत का अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाए तो कितना आएगा? ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10। 5/10 में जो न्यू रेशियो है वो हम माइनस कर देंगे, दैट इज 2/10। तो ये कितना आ जाएगा? 3/10। तो एक तरह से गेन को दिखा रहा है, ठीक है। यहां पर आप लिख लो ऐसे गेन। दूसरी बात हम निकालेंगे विजित का। विजित, अब विजित का कितना आ रहा है? यहां पर आपको प्लस वाला सैक्रिफाइस होता है, तो ये लिख लो सैक्रिफाइस। जो माइनस वाला पार्ट होता है वो गेन होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है। और जो सुजीत है ये भी गेन हो जाएगा, ठीक है। फाइनली अब हम क्या करो, जल्दी से सबका अमाउंट निकाल लो। जैसे कि अजीत का अमाउंट अगर हम चेक करें तो जो लॉस हुए हैं 50,000, तो इसी 50,000 का आप निकालोगे 3/10। तो फाइनली पता चलेगा कितना अमाउंट सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पर ये 15,000 रुपीज। अब आप जल्दी से निकालो विजीत का। विजीत का यहाँ पर निकालोगे तो ये 50,000 का 50,000 का एक तरह से 2/10 कर लो, तो ये जीरो कटेंगे तो ये कितने आ जाएंगे? 10,000 रुपीज, ठीक है। ये एक तरह से गेन कर रहा था। फिर सुजीत का निकाल लो। सुजीत का जब आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर इसी 50,000 का निकालना है 1/10। तो फाइनली ये अमाउंट कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 5,000। तो ये आप निकाल लो 5,000। तो इस तरह से सभी का जो है निकल गया है। अब फाइनली आप यहाँ पर जर्नल एंट्री बना लो। आप देखो जो पार्टनर्स गेन कर रहा है उसे डेबिट करो, तो यानी विजीत और सुजीत यहाँ पर एक तरह से क्या कर रहा है? डेबिट करेगा, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या करना है? यहाँ पर जर्नल एंट्री दिखाना है। चलो अब हम यहाँ पर जल्दी से जर्नल एंट्री बना देते हैं। जर्नल एंट्री बनाने से पहले एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या आया था? लॉस। तो लॉस आया है तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान रखोगे जो पार्टनर गेन कर रहा है, आप पहले क्या बनाते थे? डेबिट। लेकिन अब आप क्या करोगे? क्रेडिट बनाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो एक तरह से पहले जैसे वो लिखते हैं कि डेबिट में गेन दिखाना है और क्रेडिट में क्या दिखाना है? सैक्रिफाइस। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो फाइनली ये एंट्री जो है एक तरह से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है आपको क्या दिखाना है? अजीत कैपिटल अकाउंट को डेबिट दिखाओ, क्योंकि यहाँ पर लॉस है। लॉस में एंट्री जो है पलट जाता है। तो यहाँ लिखो अजीत कैपिटल अकाउंट, अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद जो गेन कर रहा है वो दोनों को एक तरह से, अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट है, दोनों को एक तरह से क्या बना दो? जो गेन कर रहा है क्रेडिट कर दो गेन वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? टू विजीत कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर दिखाओ जल्दी से टू सुजीत कैपिटल अकाउंट। फाइनली यहाँ पर अमाउंट लिख दो। देखो अजीत का कितना आया है? 15,000, ठीक है। उसके बाद देखो विजीत का, विजीत का ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएंगे 10,000, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली ये कितने आ जाएंगे? 5,000, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको एंट्री बना के दिखाना है। अब यहाँ नरेशन लिख लो, बीइंग एन अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम gaining partner to sacrificing partner। तो ये अमाउंट जो है फाइनली यहाँ पर हमें बना करके दिखा देना है। इस तरह से ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है जब भी लॉस आएगा तो एंट्री जो है रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर गेनिंग पार्टनर का अमाउंट ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर क्या हो गया? प्रॉफिट या लॉस? लॉस ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 तक आपका जो है हो चुका है। चलिए अब हम करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 मैं रीड करता हूँ, आप अपने बुक में देखिए। Pinky and Rocky are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2025. Pinky's capital लिखे गए हैं 54,000, Rocky's capital 36,000,
क्रेडिटर्स 36,000, कैश है 18,000, मशीनरी 36,000, बिल्डिंग 72,000। गुडविल ऑफ द फर्म लिखे गए हैं 36,000 एंड बिल्डिंग लिखे गए हैं ₹90,000। द पार्टनरशिप डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। यहाँ पर हमें नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्री बनाने हैं विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग। चलिए यहाँ पर एंट्री बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है गुडविल का जो यहाँ पर ट्रीटमेंट है, गुडविल जो 36,000 है, पहले मैं सबसे पहले इसी का एंट्री बना देता हूँ। गुडविल यहाँ पर देखिए कितना लिखा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ पर 36,000 ये लिखे गए हैं गुडविल। गुडविल जब यह 36,000 लिखे गए हैं तो सबसे पहले आप निकाल लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, यहां पर निकालते हैं पिंकी का। पिंकी का आप देखो जैसे कि इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो 3/5 माइनस 1/2। तो फाइनली यहां पर कितने आ जाएंगे 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 1 5 जा 5, तो ये कितना आ जाएगा 1/10। तो एक तरह से ये प्लस में आ रहा है तो यानी ये क्या हो जाएगा गेन। ठीक है, सॉरी प्लस वाले क्या होते हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस ठीक है, ये हो गया सैक्रिफाइस। उसके बाद हम निकाल देंगे जल्दी से रॉकी का। रॉकी का अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या लिखे गए थे 2/5, तो 2/5 में से 1/2 माइनस कर देंगे। फाइनली इसमें भी 10 5 2 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 1 5 जा 5, और यहाँ आ गए 1/10, मतलब ये एक तरह से क्या हो जाएगा गेन। ठीक है, अब देखो जो भी अमाउंट है एक सैक्रिफाइस के लिए और एक गेन के लिए है ना, तो यहाँ पर आप निकाल लो 1/10 इंटू 36,000, तो ये कितने आ जाएगा 3600। तो गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पर एक तरह से 3600 के हिसाब से होगा। और साथ ही साथ एक एंट्री बनानी है बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग का भी एक बार मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ और एक ही बार मैं एंट्री लिख दूंगा। तो अभी बिल्डिंग हो गया है 90,000, पहले कितना था 72,000, तो इंक्रीज इन बिल्डिंग कितना हो गया, इंक्रीज इन बिल्डिंग, तो इंक्रीज इन बिल्डिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है 90,000 जो भी अमाउंट दिया गया है 72,000 आप माइनस कर दो। ठीक है, ये कितने आ जाएंगे 18,000 रुपीज, और फिर इसे ही हम एक तरह से बांट देंगे। तो ये गेन ऑन रीवैल्यूएशन आ गया, गेन ऑन रीवैल्यूएशन। अब इसे ही हमें बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग और किस रेशियो में, गेन रेशियो में, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, एक सैक्रिफाइस और गेन है ना। जैसे कि अमाउंट जब आप निकालोगे तो 1/10 ऑफ 18,000, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1800 रुपीज। तो ये आपको बिल्डिंग वाले में दिखाना है। ठीक है, ये आपको बिल्डिंग वाले में दिखाना है। अब आप देखो जल्दी से एंट्री, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या हो जाएगा डेबिट। तो यहां पर आप लिखोगे रॉकी कैपिटल अकाउंट डेबिट, रॉकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिंकी, टू पिंकीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये कितने आ रहे हैं 3600, यहां लिख लो आप 3600। फाइनली लिख लो डायरेक्शन बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड। ठीक है, थोड़ा सा नेशन मैंने लिख दिया है एक तरह से, अमाउंट ऑफ गुडविल यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब हम जल्दी से यहाँ पर बिल्डिंग का भी एंट्री दिखा देते हैं। बिल्डिंग का भी एंट्री सेम होगा,
आप लिखो आप जल्दी से, रॉकेज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री सेम होगा बस अमाउंट अलग है, ये आपको दिखाना है। टू पिंकीज कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग वाले में देखो कितना अमाउंट आया था 1800, तो यहाँ लिखो 1800 और इधर भी लिख लो 1800। फिर लिख लो नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग ऐसा लिख लो, इंक्रीज ऑफ बिल्डिंग amount of increase of building transferred from gaining partner to sacrificing partner। अब क्या तो इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 28 भी जो है कंप्लीट हो गया। तो आज आप लोगों ने एक तरह से क्वेश्चन नंबर 28 तक सीख लिया है और नेक्स्ट क्लास से आप क्वेश्चन नंबर 29 से सीखोगे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट से। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।